आज हम लोग बात करेंगे विशाल आंध्र आंदोलन की। क्या था ये विशाल आंध्र आंदोलन? बच्चों, भारत को आजादी मिलने के बाद रजवाड़ों का विलय हो चुका था और उसके बाद भारत में एक मांग उठी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, जिसमें सबसे पहले जो मांग उठाई गई मद्रास प्रांत के लोगों के द्वारा उठाई गई, जिसमें ये कहा गया कि जो मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग राज्य बनाया जाए जिसका नाम हो आंध्र प्रदेश। और इसी आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए विशाल आंदोलन हुआ जिसका नाम था विशाल आंध्र आंदोलन। और इस आंदोलन की लीडरशिप करी थी गांधी जी के परम अनुयायियों में से एक पोटी श्रीरामुलु जी ने। पोटी श्रीरामुलु जी ने इस आंदोलन की अगुवाई करी। सरकार पे लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था कि आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बनाया जाए। फिर पोटी श्रीरामुलु जी ने घोषणा कर दी कि जब तक ये मांग नहीं मान ली जाएगी तब तक वह अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। पोटी श्रीरामुलु जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है आंदोलन और भी तेजी से बढ़ता है और सरकार पर दबाव बनता है और फाइनली 29 दिसंबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू जी ये घोषणा कर देते हैं कि साहब आंध्र प्रदेश नाम राज्य बनाया जाएगा और 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बन जाता है। पर जैसे ही भाषा के आधार पर एक राज्य बनता है वैसे ही दूसरे राज्य भी मांग करते हैं कि साहब और भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। इसलिए सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी और उस राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए पर उसमें और भी बातों को सरकार ध्यान में रखे। और फाइनली 1956 में देश की संसद ने कानून बनाया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अब आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज मौजूदा समय में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ऐसी जानकारी जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।